जो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थान हैं, वो इकट्ठे होके और आपसे बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारी भविष्य की खेती कैसी होनी चाहिए और उसमें किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, दोहन ना हो। तो उस दिशा की जो कृषि है उसको आजकल नया एक टर्म दिया गया है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और वो यही है जो आप लोग कर रहे हैं, चाहे बिना जुताई के तप्पड़ में गेहूं की बिजाई करो, चाहे बिना पाड़ा काटे, बिना कद्दू किए आप धान की सीधी बिजाई करो, चाहे आप कुछ दलहन ले आओ। और हमारे जो पानी का, जैसे आप देख रहे हैं ये ड्रिप लाइनें वो बिछी हुई हैं, तो ये पानी के बचत की बात हो, चाहे हमारे जो नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र है उनका सही उपयोग हो, वो सारी चीज़ों को जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ ले जाता है। लेकिन किसान की जेब भी रीजनरेट होनी चाहिए, और किसान की जेब रीजनरेट करने के लिए उसके पास में कुछ इंसेंटिव का मैकेनिज्म आना चाहिए। और उसी के लिए ये हम गेहूं की खेती, धान की खेती, मक्की की खेती तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन जीवांश की खेती, कार्बन फार्मिंग, मुझे लगता है उसका ज़माना आ गया है। मैं उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे बीच में एक्सपर्ट बैठे हैं जो बात करेंगे उसके ऊपर। और ये चर्चा करने के लिए मुझे बड़ा सौभाग्य है आज और फक्र है कि हमारे बीच में इतने बड़े विद्वान बैठे हैं। हमारे CSSRI के निदेशक डॉक्टर PC शर्मा जी, हमारे संस्थान जो मेक्सिको में है उनके हमारे नए निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर सीक स्नेप, डॉक्टर उषा जी, मुझे लगता है आप लोग सब जानते होंगे महिको को। और लोग गोसाई साहब, मेरे बड़े भाई, क्या बोलूं इनको, जो ना माय डार्लिंग, ये हमारे सबकी डार्लिंग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जो चर्चा आज हम कर रहे हैं उसका अमल होगा, और उस अमल के साथ में हम दोबारा मिलने का वादा करके जाएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और सब मिलजुल के, रल मिल के, और इस खेती को और किसानी को टिकाऊ बनाएं और हमारे पर्यावरण की, मृदा की, पानी की सुरक्षा संरक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें। मनोज। तो कितना हमें चैलेंज आ रहा है, एक तरफ आ रहा है कि जो नौजवान है वो खेती को छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ चैलेंज आ रहा है कि जो हमें जितना इसका जो प्राइस मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, प्लस जो हमें अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहा है या पेस्टिसाइड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो कैसे ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जिसके थ्रू हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम कर सकें और अपनी किसानों की आय भी बढ़े, और जो मिट्टी, जल और जो जलवायु कहते हैं, इसको भी हम संरक्षित करते हुए आगे अपने आप को बढ़ा सकें। Now our other guest has already told you that ये जो part 2 of जो ग्रीन रिवोल्यूशन, वो यहाँ से स्टार्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ से ही कुछ लर्निंग्स लेके हम साउथ में जो AP और तेलंगाना में और MP, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं। वो जो ड्राई DSR, हैप्पी सीडर और AWD एंड ज़ीरो टिलेज, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी आए हैं हमारे फार्मर्स के लिए। रियल रोल देखें इसके अंदर, तो हमने पिछले 50 साल के अंदर करीब 2.5 गुना अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लेकिन जो खाद का यूज है वो करीब करीब 11 टाइम मोर हो गया है। और अगर हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब तो जनक है हरित क्रांति के, यहाँ पर हरियाणा के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन पिछले 50 साल के अंदर करीब करीब 7 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन खाद का जो यूज है वो 110 टाइम बढ़ गया है। इनके साथ मिलके मेरे को नई नई तकनीक, DSR हो गया, आपका ज़ीरो टिलेज हो गया, रिसोर्स कंजर्वेशन टिलेज हो गया, रीजनरेटर, ये सब चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। और मैंने उससे अपनी आमदन तकरीबन 15 से 20% बढ़ाई है। पानी की सेवेज जो बचत है वो, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे लेज़र लेवलिंग, ये सब इनकी वजह से मैं सबसे पहले इसमें कर पाया हूँ। उसमें सब चीज़ की बचत है, सब ध्यान लगा कर सुनना, सब ने काम ये करना है, डॉक्टर से जिम्मेदारी लेना है, आप बता देंगे जैसे बोना और करना। जी नमस्ते जी। अब धान की सीधी बिजाई क्यों नहीं करते हैं किसान?
कोई कारण होंगे, कारण है। हाँ, समझिए आप कि उससे 2% यील्ड में रिडक्शन हो जाता है, तो किसान भाई कहते हैं कि भाई मैं क्यों नुकसान करूं। पर आज अगर वो धान की खेती के साथ साथ किसान अगर कार्बन की खेती चालू करें, तो आप कार्बन को भी एक फसल समझोगे, ये दूसरी कोई ये नहीं है। तो आप किसान भाई बहनों कार्बन के साथ ये धान के साथ कार्बन की खेती अगर करोगे और अगर आप कुछ प्रैक्टिस बदलोगे, तरीका बदलोगे, जिससे कि जो अपने कहते हैं सॉइल में, मिट्टी में कार्बन का परिणाम बढ़े, या आप जो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे अपने ट्रैक्टर चलाते हैं धुआं निकलता है, वो एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस ही है। उसी तरह से खेती करने के जो भी अलग अलग तरीके होते हैं उससे भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसकी कमी हो गई। ये दोनों चीज़ को किस तरह से हम लोग मोच सके, ये मोच सकना बहुत ज़रूरी बात है, जिसके वजह से फिर हम कह सकेंगे कि आपने एक क्रेडिट कार्बन का उत्पादन किया। आप जितना ज़्यादा यूरिया यूज़ करोगे उतनी ही पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करोगे। इस टाइम मैंने अपने खेत में कोई तेले की दवाई कुछ नहीं स्प्रे करी। लोगों ने तेला स्प्रे कर, एक तो डर हो जाता है जो हमने तेला स्प्रे आ गया, अगर आपका 1-2% का कोई नुकसान नहीं है, जो आपके दोस्त कीड़े हैं वो खा जाते हैं उनको। और एक और कहूँगा कि जो हम यूरिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसको हम नैनो यूरिया पे आना चाहिए। मिलके बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई नई वो सबको पता है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं जो हमें ध्यान रखना है अपनी आज की खेती में, उसमें यही है कि जब हम पहले पुरानी करने वाले थे, पुरानी खेती करते थे, आज भी बहुत भाई हैं, ज़्यादातर वही हैं, बहुत कम लोग हैं जो अभी इस पे जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है या संरक्षित खेती है इसके ऊपर आए हैं और उसके फ़ायदे जो हैं वो फ़ायदे देख रहे हैं। जब ये शुरू किया गया था तो बहुत लोगों को मनाना पड़ा, बहुत लोगों को साथ लेके चलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अब एक दूसरे के देखा देखी बहुत कुछ आ गया है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है, जो हमारी इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी इंडिविजुअल फार्मर को भी और सोसाइटीज़ को भी, उन सबको भी दिया है। I'm honored to be here today with the director, with the leading scientists from public-private partnerships, and to be with you, esteemed farmers. ये मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है, मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ। संस्थान के निदेशक और दूसरे जो संस्थान हैं उनके निदेशक और सारे लोग हैं, आप हैं, उन पे आके बड़ा अच्छा लगा इसको। It was just 10 years ago, almost exactly, that I first saw Happy Cedar here in Haryana, and I was extremely impressed, and it has inspired me in my own journey working with African farmers to know that farmers, public-private partnerships can develop more sustainable ways to produce wheat, maize, rice. ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले उनको पहली बार यहाँ हरियाणा में आके हैप्पी सीडर देखने का मौका मिला, और सिर्फ हैप्पी सीडर देखने का ही नहीं कि कैसे उस हैप्पी सीडर को किसान और प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर, साइंटिस्ट सारे मिलके और एक टिकाऊ खेती के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और वो सीख के, क्योंकि ये उस समय अफ्रीका में काम करती थी, तो इनको लगा कि ये सब चीज़ें अफ्रीका में ले जाके रेप्लिकेट की जा सकती है। तो आप जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। जो इन्होंने भी कहा, जो सुमन जी ने भी कहा कि यहाँ से सीख के साउथ में लेके जाएंगे, और मुझे हम सबको आप लोगों पे गर्व है, सैल्यूट करते हैं कि आप इतना अच्छा काम करते हैं। And now you are pioneering generating carbon credits. तो अब जो है, अब जो नया काम जो एक, और ये विश्व में पहली बार किसानों में खेती में होने वाली चीज़ है जो कार्बन की खेती वाला है, और वो भी आप ही के यहाँ से हैं। सारी क्रांतियाँ यहीं से होती है, ये कार्बन फार्मिंग की क्रांति भी यहीं से होके निकलने वाली है। तो मुझे लगता है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकें। यही ये कह रही हैं। The world needs this example of carbon farming to produce wheat sustainably.
If not now, then when? तो विश्व को कार्बन फार्मिंग का जो एक एग्जाम्पल आप बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारी फसलें हैं जैसे गेहूँ है, वो टिकाऊपन के रास्ते पे कैसे पैदा किया जाए और पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि टिकाऊपन के साथ में हम कितना बढ़िया खेती कर सकते हैं। And I know there are challenges, fertilizer prices. I remember farmers telling me how they had to still make some changes with Happy Cedar to make it happier. So we all have challenges, but we have indeed with these partners. And I pledge to you that Cement will be along that way. For the next 100 years, we look forward to working with you to produce wheat and other crops more sustainably. Thank you. आप लोगों के साथ में काम करने वाले ये लोग हैं, तो मुझे लगता है रात दिन लगे हैं। और मार्गदर्शन में ये हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर शर्मा जी। सारा कुछ गाइडेंस, मार्गदर्शन, आशीर्वाद इनका है, मेहनत इन सबकी है और हम सिर्फ भाषण देने वाले हैं। ठीक है, मैं गोसाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें कैसे पहुँचे उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो धन्यवाद गोसाई साहब। और आप सब लोगों का, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब लोगों का आप ये देखिए कौन कहाँ से, कोई हैदराबाद से चल के आया है, कोई दिल्ली से चल के आया है, कोई बॉम्बे से चल के आया है, कोई मैक्सिको से चल के आए हैं हमारे खुद इंस्टीट्यूट के लोग। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि हम सब लोगों को मिलके और किसानों के लिए, किसानों के साथ, उनके फ़ायदे के लिए और समाज के फ़ायदे के लिए काम करना है। इसी के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।